जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। महानुभावों, सनातन धर्म प्रेमियों, आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उसे सुनकर मैं जानता हूं कि 80 से 90% लोग मेरी आलोचना करेंगे, मुझे आलोचित करेंगे, लेकिन मुझे ज्ञान के लिए उस आलोचना का सामना करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। जब हम बचपन की बाल्यकाल अवस्था में थे तो हमें याद है भागवत कथाओं में हम भागवत सुनने के लिए जब जाते थे तो वहां सभी की जय बोली जाती थी। गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत समाज की जय, देवी देवताओं की जय, सबकी जय बोली जाती थी। साथ में विप्र देव की भी जय बोली जाती थी, ब्राह्मण की भी जय बोली जाती थी। हमने सुना है ब्राह्मण की जय बोलते हुए, विप्रों की जय बोलते हुए, क्योंकि इस कैटेगरी में गौ यानी कि गाय माता, संत, देवी देवता, इस कैटेगरी में ब्राह्मण भी आता है। ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस पृथ्वी पर साक्षात देवतुल्य है, जिसे भूदेव कहकर के संबोधित किया गया है शास्त्रों में। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, विडंबना कहेंगे इसे, कलयुग का प्रारंभ ही कहेंगे कि व्यासपीठ के वक्ता ब्राह्मणों की जय बोलने में उन्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं यदि उन्होंने व्यासपीठ से ब्राह्मणों की जय बोली तो वे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के आलोचना का शिकार हो जाएंगे, इसलिए वे सत्य का अनुसरण करने से कतराते हैं। जब व्यासपीठ का वक्ता सत्य का अनुसरण करने में उसे संकोच लगने लगे तो समझ जाना कि स्थिति बड़ी भयानक है। ऐसी भयानक स्थिति का सामना आज हम लोग कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए ज्ञान का प्रचार करे, ज्ञान का वक्तव्य दे और लोगों को एक मर्यादित जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यासपीठ के वक्ता आज व्यासपीठ पर ज्ञान के लिए नहीं, ग्लैमर के लिए विराजमान होते हैं। उनको ग्लैमर चाहिए। ग्लैमर कैसा? लोगों में अधिक से अधिक पहचान, अधिक से अधिक व्यासपीठ पर बैठने के निमंत्रण उनको चाहिए व्यासपीठ के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या व्यासपीठ ग्लैमर के लिए बनाया हुआ पीठ है? क्या व्यासपीठ धन उपार्जन करने का पीठ है? नहीं, व्यासपीठ ज्ञान की साधना करने का पीठ है। यहां से ज्ञान की गंगा बहती है व्यासपीठ से। लेकिन व्यासपीठ पर आज ऐसे व्यक्ति विराजमान हैं जिनमें ज्ञान का क्लेश मात्र भी अंश नहीं है। मित्रों, भगवा वस्त्र धारण करने से कोई व्यक्ति संत नहीं हो जाता। संत होने के लिए एक स्थिति की आवश्यकता होती है, एक हमारी मनोदशा होती है, तब हम संतत्व को प्राप्त होते हैं। अन्यथा वस्त्र धारण करने से या संकेतों के माध्यम से कोई व्यक्ति संत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, जो व्यक्ति ज्ञान का सत्य प्रवचन नहीं कर सकता, वो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। मैं एक ऐसे ही न जाने कितने व्यास वक्ताओं को जानता हूं जो व्यासपीठ पर बैठ करके मात्र और मात्र समय का दुरुपयोग करते हुए सामने बैठे हुए जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनका भी समय नष्ट करते हैं और अपना भी समय नष्ट करते हैं। इसीलिए मैं पिछले 2-3 वर्षों से या 4 वर्षों से हमारे आसपास होने वाली जितनी भी भागवत कथाएं हैं मैं नहीं जाता। मुझे मालूम है
कि व्यासपीठ पर योग्य व्यक्ति विराजमान नहीं है। व्यासपीठ पर वही व्यक्ति बैठने का अधिकारी है जिसको वैराग्य है, जो वैराग्य संपन्न है। वैराग्य संपन्न व्यक्ति के अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ये प्रथम शर्त है। जब तक व्यक्ति में वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान का भी प्रादुर्भाव उस व्यक्ति में नहीं होने वाला। और जिस व्यक्ति में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं है तो उसका व्यासपीठ पर बैठने का अर्थ ही क्या है? वो तो फिर ऐसा है जैसे एक बच्चों का कोई खेल चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से एक व्यासपीठ का वक्ता बन गया और 2-4 उनमें से बच्चे बैठ के सामने श्रद्धालु बन गए। बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। जया किशोरी जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है आज भारतवर्ष के अंदर, एक इंटरव्यू मैंने जया किशोरी जी का देखा जिसमें वो साफ व्यासपीठ की मर्यादा को तार तार करती हुई मुझे नजर आ रही हैं। जानते हो कैसे? पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी फीस क्या है, व्यासपीठ की एक भागवत की फीस क्या है? तो उनका जवाब क्या था? उस जवाब को सुनकर के मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैंने कहा कि ये, उन्होंने कहा कि मेरी फीस या दक्षिणा जो भी आप कहें, क्योंकि सोशल मीडिया पर थी, वो इंटरव्यू उनका चल रहा था तो सामने तो वो बोल नहीं सकी। उन्होंने कहा कि गूगल पर जाओ, सर्च करो, वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बताइए, अब ये बिजनेस नहीं हुआ तो और क्या हुआ कि गूगल पर जाइए, लिस्ट है, लिस्ट में मिल जाएगी। जया किशोरी की भागवत करोड़ों में पड़ती है। तो ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस माइंड सेटअप करके व्यासपीठ के वक्ता ग्लैमर के लिए बने हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जब ये प्रारंभ में आई थी ना, तब ये नानी बाई का मायरा, इनका गायन ये करती थी, नानी बाई का मायरा। और नानी बाई की मायरे को करते 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 ये ढलल 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 आंसुओं को ऐसे बहाती थी जिससे कि जनता की सहानुभूति बटोर सके। ये बड़ी प्रिय भक्त हैं। देखो, मैं इनकी भक्त होने पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भक्त होना या ना होना ये प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा और अंतःकरण का विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो जो नानी बाई का मायरा था, जिसमें ये भजन गाती थी, भजन संध्या करती थी, उसके पीछे एक मोटिव जरूर था और ये मोटिव था व्यासपीठ का ग्लैमर। ये रोने के पीछे, जो आंसू बहाने के पीछे का जो लॉजिक था वो यही था कि जब लोगों की सहानुभूति मिलेगी, नाम होगा, बड़ी फेमस उनकी पहुंच होगी, तो आसानी से व्यासपीठ की गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। और आज उनको व्यासपीठ की गद्दी भी प्राप्त है। 1-2 प्रवचन मैंने उनके सुने भी हैं। उन प्रवचनों में मुझे कहीं से कहीं तक भी तत्व ज्ञान का विश्लेषण करती हुई जया किशोरी कभी नजर नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया का धन्यवाद है, जो सोशल मीडिया ने ऐसे वक्ताओं को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना करके इस हिंदू समाज पर थोपा हुआ है। इसको थोपना ही कहते हैं। तो आज ये हालत है, इनको इतना डर भय सता रहा है अपने डाउन होने का कि ये सत्य बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज व्यासपीठ से ब्राह्मणों की जय बोलना, पिप्रदेव की जय, भूदेव की जय, महीपति की जय बोलना बंद हो गई है। क्योंकि इनकी जो स्टारडम सेलिब्रिटी वाली जो पर्सनालिटी है वो डाउन हो जाएगी, लोग आलोचना करने लग जाएंगे। उस आलोचना से डर करके ये लोग ब्राह्मण को दरकिनार करते चले जा रहे हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। ब्राह्मण जय बोलने का अधिकारी है, क्योंकि ब्राह्मण ही है जो इस ब्रह्म की जिज्ञासा में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन को साधना में लगाता है और जो साधना से जो अनुभव प्राप्त करता है फिर वह समाज को देता है। तो ऐसे व्यक्ति की जय बोलने के लिए क्या हानि है? कोई हानि नहीं है, लेकिन एक हानि है कि कहीं हमारी आलोचना ना हो जाए। और जो व्यक्ति आलोचना से डर जाएगा वह व्यक्ति ज्ञानी तो कभी नहीं हो सकता।
और जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है उसे व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, ज्ञान का पहला जो पहली विशेषता है वह है निडरता। ज्ञानी व्यक्ति सभी द्वंद्वों से ऊपर उठते हुए सभी जितने भी भय हैं, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, मान मर्यादा प्रतिष्ठा का भय, ये सारे भय समाप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी भय ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में शेष नहीं रहता। यदि कोई भय शेष रह जाता है तो फिर वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान की यही विशेषता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।